देखो, सोरियासिस। तो सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है और अलग अलग टाइप के सोरियासिस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे सोरियासिस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखो, इसका क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको देनी होती है मेथोट्रेक्जेट, MTX, मेथोट्रेक्जेट। और मेथोट्रेक्जेट की डोज कितनी होती है? 7.5 mg से 15 mg तक इसको आप दे सकते हो। 7.5 mg से 15 mg तक मेथोट्रेक्जेट आप दे सकते हो। और सिंगल डोज आपको देनी होती है सप्ते में एक बार। ओके। और जब आप मेथोट्रेक्जेट देते हो ना, तो पेशेंट की CBC, LFT, इन दो चीजों की मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी होता है। CBC में आपको WBC कम देखने को मिल सकती है, हीमोग्लोबिन कम देखने को मिल सकता है। तो अगर WBC कम हो रही है पेशेंट की, तो मेथोट्रेक्जेट मेडिसिन को बंद कर देना है। और LFT में आपको SGOT और SGPT, अगर इसमें कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो भी इस मेडिसिन को बंद कर देना है। ठीक है। तो मेथोट्रेक्जेट मेडिसिन देते हो तो पेशेंट की CBC और LFT आपको जरूर करवा लेनी है। अब मेथोट्रेक्जेट मेडिसिन देनी कैसी है आपको? तो सप्ते में एक बार देनी है। और सप्ते में एक बार देनी है और सिंगल डोज आपको देनी है। अब अगर प्रॉब्लम कम है, मतलब कम एरिया में फैला हुआ है सोरियासिस, तो 7.5 mg सिंगल डोज वीकली। और अगर ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, पूरी बॉडी पे है ना, अलग अलग जगह पे है, तो आप 15 mg सिंगल डोज में आप दे सकते हो। ठीक है। तो सप्ते में एक बार देनी है, या तो 7.5 mg या फिर 15 mg। और इसके साथ में आपको आयरन फोलिक एसिड भी देना है। मैंने बोला ना, CBC रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, इसीलिए इसके साथ में आपको आयरन फोलिक एसिड भी देना है। अब आयरन फोलिक एसिड कब देना है? तो जिस दिन आप मेथोट्रेक्जेट देते हो उस दिन के अलावा बाकी के 6 दिन आपको आयरन फोलिक एसिड देना है। जैसे संडे को आपने मेडिसिन दी मेथोट्रेक्जेट, तो संडे के अलावा बाकी 6 दिन आपको आयरन फोलिक एसिड भी देना है। ओके। तो ये बात की अपन ने मेथोट्रेक्जेट मेडिसिन के बारे में। सिंगल डोज देनी है सप्ते में एक बार। इसके बाद में इचिंग के लिए LCZ 5 mg BD, यह भी आपको देना है। और क्रीम क्लोबिटासोल लोकली लगाने के लिए स्टेरॉइड, क्रीम क्लोबिटासोल हायर लेवल का स्टेरॉइड होता है, यह आपको देना है। और सोरियासिस में स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए आपको लिक्विड पैराफिन या ग्लिसरीन भी साथ में देना है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट सोरियासिस का। टेबलेट मेथोट्रेक्जेट 7.5 mg या फिर 15 mg सप्ते में एक बार। फिर टेबलेट आयरन फोलिक एसिड, जिस दिन मेथोट्रेक्जेट लेते हो उस दिन के अलावा बाकी के 6 दिन आयरन फोलिक एसिड भी देना है। टेबलेट LCZ 5 mg BD। और इसके बाद में लिक्विड पैराफिन या ग्लिसरीन मॉइस्चराइजर के लिए आपको देना है। और क्रीम क्लोबिटासोल हायर लेवल का स्टेरॉइड होता है, यह भी आपको देना है। स्टेरॉइड क्या करता है? स्किन को थिन करने का काम करता है, पतला करने का काम करता है। ठीक है। तो ये बात की अपन ने सोरियासिस का ट्रीटमेंट। और यह कम से कम 14 दिन के लिए देना होता है। 14 दिन के लिए मतलब 2 वीक, 2 डोज हो गई मेथोट्रेक्जेट की, तो 14 दिन के लिए देना होता है। पेशेंट की CBC और LFT करवानी होती है। और इसके बाद में वापस 14 दिन बाद में पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी होती है। ठीक है। तो ये बात की अपन ने ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस के बारे में। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे पीट्रियासिस एल्वा के बारे में।